चलो तो ये क्या है, ये जो है अफ्रीका का विषुवतीय प्रदेश है। इसका क्या नाम है? ज़ायरे। क्या नाम है? ज़ायरे। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे क्या? गर्म और आर्द्र जलवायु से यहाँ पौधों में असाधारण बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि गर्म है, गर्म और आर्द्र जलवायु है, इसलिए पौधों में असाधारण बातें होती हैं। भूमि वनों से ढकी हुई है। यहाँ पर वर्ष भर फूल फल, पुरानी पत्तियों का गिरना, नई पत्तियों का उगना देखा जाता है। क्या होता है यहाँ पर? पूरे साल, पूरे वर्ष भर क्या होता है ज़ायरे में कि पुराना पत्ती गिरता है और नया पत्ती फिर से लग जाता है। रोज़ यहाँ वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोज़ यहाँ बारिश होती है। अतः इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। क्यों इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है? क्योंकि सालों भर यहाँ बारिश होती रहती है प्रत्येक दिन, और यहाँ पर रोज़ पेड़ उगते हैं। इन वनों के वृक्ष अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की होड़ में 40 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं। कितना मीटर? 40 मीटर। समझ लो 40 मीटर कितना बड़ा होगा, तो तुमको बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि पेड़ के ऊपर पेड़ क्यों? क्योंकि उनमें धूप का रोशनी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रतिस्पर्धा होने लगता है। तो ये जो है अधिक से अधिक 40 मीटर तक बढ़ते चला जाता है। उनसे नीचे वृक्ष 15 से 30 मीटर ऊंचे होते हैं। उनसे जो 40 मीटर जो छोटा होता है वो कितना होता है? 15 से 30 मीटर इतना बड़ा होता है। इनकी शाखाएं एक दूसरे से गुथी होती है। क्या होता है? उस पेड़ का शाखा उस पेड़ पर, उस पेड़ का शाखा उस पेड़ पर। इतना सघन वन बना देता है कि वहाँ से गुजर पाना, जा पाना, या रोड बना पाना, रेल बना पाना, ये सब बिल्कुल असंभव के समान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। भूमि के निकट घनी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भूमि के निकट कैसी झाड़ी होती है? बहुत घनी झाड़ी। अनेकों आरोही पौधे वृक्षों पर लिपट कर ऊपर चढ़ जाते हैं। कौन सा पौधा? आरोही, जो कि पेड़ों पर चढ़ के उगते हैं। बहुत सारे पौधे उगते न हैं, वे जो है इस पर लिपट कर और आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार वनस्पति खूब घनी होने से वृक्षों के नीचे दिन में भी प्रायः अंधेरा रहता। और कैसा रहता? दिन में भी अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ रहता वृक्षों के नीचे। ठीक है, वनस्पति इतनी घनी होती है कि इसे काटकर इसके बीच से हुआ मार्ग नहीं बनाया जा सकता। होता हुआ मार्ग, कोई भी इसके बीच से रास्ता नहीं बन सकता, असंभव के समान है लगभग। ठीक है, ताड़ बांस सिनकोना, ताड़ बांस, यहाँ किस किस तरह के पेड़ उगते हैं? ताड़ बांस सिनकोना, चंदन, रबड़, महोगनी, इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। यहाँ पर कौन कौन पेड़ उगते हैं? ताड़, बांस, सिनकोना, चंदन, रबड़, महोगनी। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको रट जाना, याद कर जाना। अमेजन नदी की घाटी में स्थित ऐसे सघन वनों को सेल्वा भी कहते हैं। अच्छा, अमेजन नदी का जो घाटी है, उस घाटी में जो वन है उसको क्या कहते हैं? सेल्वा भी कहते हैं। तो वहाँ अमेजन वाले का क्या नाम है? सेल्वा नाम है। अमेजन नदी घाटी कहाँ पर है? देखो ये है अमेजन नदी घाटी, ये है ना, देखो यही है अमेजन, है ना, अमेजन घाटी लिखा हुआ। यहाँ पर भी वही वन है, दिख रहा है ये पूरा साउथ अमेरिका का नक्शा है। कोई दिक्कत भी? चलिए, तो वहाँ पर इसको क्या कहते हैं? सेल्वा कहते हैं। देखो यहाँ दोनों का नक्शा, अफ्रीका और ये अमेजन का दिख रहा है। चूँकि 0 से 10 डिग्री के बीच में यहाँ भी तापमान पड़ता है। यहाँ भी ऐसे ही, जैसा यहाँ वन है ना, वैसा ही वन प्रदेश यहाँ पर भी है, साउथ अमेरिका में भी है। कोई दिक्कत भी? इसलिए इसको सेल्वा कहते हैं। इसी जगह पर अमेजन नदी घाटी है। कोई दिक्कत भी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अमेजन नदी घाटी में इन वनों को क्या कहते हैं? सेल्वा। ठीक है, क्यों नहीं बोलता है? सेल्वा। वन्य जीवन ज़ायरे। अच्छा चलो अब इसको देखते हैं यहाँ का वन्य जीवन कैसा है। ठीक है, ज़ायरे के वन अनेक प्रकार के पशुओं, पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों का घर है। किसका घर है? और कीड़ों मकोड़ों का। क्यों? क्योंकि वहाँ रोज़ वर्षा होती है, रोज़ भयंकर गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर बहुत प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उपज जाते हैं। ठीक है, जंगली भैंसे, हाथी, दरियाई घोड़ा, गैंडे, सुअर, जिराफ जैसे पशु। कौन कौन से पशु हैं? तो भैंसे, जंगली भैंसे, हाथी, दरियाई घोड़ा, गैंडे, सुअर, जिराफ जैसे पशु। ओकापी
पशुओं का भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन वनों में अनेक प्रकार के जहरीले सर्प, यहाँ भयंकर भयंकर जहरीले सर्प होते हैं, अजगर और छिपकलियाँ मिलती हैं। वो ये सारे जहरीले सर्प और जहरीली छिपकलियाँ जो यहाँ रहते हैं उनको भी काटते हैं, मगर उनको दवाई मालूम है। ठीक है, वो जो है झट से वो अपना कोई दवाई खा लेता है, बस वो बच जाता है। झीलों और नदियों, वही हम लोगों को काट लेगा, तुरंत मर जाएंगे। ठीक है, अगर इलाज नहीं कराए तो। झीलों और नदियों में खतरनाक मगरमच्छ मिलते हैं। क्या मिलता है? भयंकर खतरनाक मगरमच्छ। अनेक प्रकार के बंदर, लंगूर, कौन कौन से जानवर हैं इसको ध्यान में रख लेना है। बंदर, लंगूर, गोरिल्ला और चिंपांजी इन वनों में कूदते फिरते हैं। इस प्रकार जायरे संसार का प्राकृतिक चिड़ियाघर है। जायरे क्या है? संसार का प्राकृतिक चिड़ियाघर है, नेचुरल जू है। कैसा है? नेचुरल जू, क्योंकि यहाँ इतने प्रकार के जो है सो तुमको क्या बोलता है जानवर उगते हैं। चलो अब क्या है? जनजीवन मकान। अब आता जनजीवन मकान, लोग कैसे रहते हैं, वो वहाँ पर मकान कैसे कैसे हैं, इस बारे में भी थोड़ा बात कर लें। जायरे के साधारण लोगों का जीवन भी सीधा साधा है। कैसा है? सीधा साधा, बिल्कुल सीधा साधा। अधिकांश गांव नदियों और झीलों के किनारे दूर दूर बिखरे हुए हैं। तो गांव कहाँ बसे हैं? नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि वहाँ जल आसानी से मिल जाता है, पानी वहाँ से मिल जाता है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, यातायात जल मार्ग से आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत भी, रोड और रेल का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोड और रेल बनाना संभव नहीं है, इतना ज़्यादा सघन वन है, घना है। यहाँ के लोग चलो गांव वनों एवं इनके निकट बसे हुए हैं। मकान बनाने के लिए वनों का एक बड़ा हिस्सा काट दिया जाता है या जला दिया जाता है। क्या करता है? अगर कहीं लोग बसता है तो वहाँ जल्दी जल्दी क्या बोलता है, सारे पेड़ों को काटकर और तुरंत जला देता है। ठीक है, तब ना मकान बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा मकान, घर कैसे बनेगा, वहाँ तो पेड़ उग जाएगा झट से। ठीक है, तो वह अचानक से जला देता है। यहाँ के लोग अपने लिए लकड़ियाँ, मिट्टी, बांस और घास फूस की सहायता से कच्चे मकान अथवा झोपड़ियाँ बनाते हैं। कैसा मकान बनाता है? कच्चा मकान या झोपड़ियाँ। इनकी छतें ढलावदार होती है जिससे वर्षा का पानी छत पर नहीं रुके। क्यों ढलावदार बनाता है? क्योंकि वर्षा रोज होती है। ठीक ना, अब जब रोज वर्षा होती है तो उसके लिए पहले से उपाय सोचना होगा ना। तो ये जो है जायरे ऐसा प्रदेश है। इनके मकान अधिक वर्षा के कारण बहुत दिनों तक नहीं चल पाते हैं, जिस कारण उन्हें प्रत्येक दूसरे वर्ष नए मकान बनाने पड़ते हैं। कैसा बनाना पड़ता है? वही बांस का, वही पत्तों का, उसी का मकान बनाता है। नदियों की बाढ़ और वर्षा से बचाने के लिए मकानों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। कहाँ बनाता है? ऊंचे चबूतरे पर। क्यों? क्योंकि नदी में यदि तुमको बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, तब उसको कैसे बचाएगा? इन्हीं से बचाएगा। कहाँ गया? ठीक है, ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता है। जायरे के घने वनों में नाटे कद के आदिवासी रहते हैं। यहाँ कैसे कद के आदिवासी रहते हैं? यहाँ के लोग नाटे होते हैं बहुत, जिनको पिग्मी कहा जाता है। तो अथी क्या बोलता है, जायरे प्रदेश में जो नाटे कद के आदिवासी लोग रहते हैं उनका क्या नाम है? पिग्मी। वो बहुत नाटे हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये लोग वृक्षों की शाखाओं पर झाड़ी नुमा छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं। पिग्मी खेती करना नहीं जानते हैं। पिग्मी क्या करते हैं? उनको खेती नहीं जानकारी है, खेती का कोई भी जानकारी नहीं है। इनका मुख्य कार्य क्या है? जंगलों में शिकार करना। ये लोग खानाबदोश होते हैं। कैसे होते हैं? इनका मुख्य कार्य क्या है पिग्मी का? जंगलों में शिकार करना। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए इनका भोजन कैसा है। भीषण गर्मी के कारण यहाँ के सभी लोगों का रंग काला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है सो भीषण गर्मी पड़ती है। कैसी गर्मी पड़ती है? रंग काला और बाल घुंघराले होते हैं। कैसे होते हैं? बाल घुंघराले। और कद कैसा होता है? कद छोटा होता है। कैसा होता है? कद छोटा होता है। और आर्द्र जलवायु के कारण बहुत कम लोग सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु आर्द्र है।
इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग सूती का कपड़ा पहनता है। वे केले खाते हैं। वे क्या खाते हैं? केले तथा केसावा के आटे से बनी रोटियां खाते हैं। वह जंगली फल भी खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? उनका क्या क्या भोजन है? वो केला खाते हैं, ठीक है, केसावा के आटे से बने रोटियां खाते हैं, ठीक है, वह जंगली फल भी खाते हैं, जिन्हें वे वनों से ही इकट्ठा करते हैं। वो कहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं? जंगल से ही। भोजन पकाने के लिए वे ताड़ के तेल का प्रयोग करते हैं। किस तेल का तेल प्रयोग करते हैं? ताड़, क्योंकि उनको आसानी से वहाँ पर मिल जाता है, कोई दिक्कत भी। चलिए, धनुष बाण से ये जाल बिछाकर जंतुओं का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। ये क्या करते हैं? धनुष बाण या जाल बिछाकर, जाल से वो क्या करते हैं? जंतु को पकड़ लेते हैं, कोई भी जानवर को, ठीक है, और जो है जानवर को पकड़ के उनका मांस वो खा जाते हैं। तो चलो आज ये जो है अमेजन नदी घाटी की बात नहीं, ये कौन सा जायरे प्रदेश का बात यहीं तक रुकते हैं। कल व्यवसाय, पशुपालन, खनिज और उद्योग, यातायात पर चलेंगे, ठीक है। चलो।